एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसके पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उनको देख के आइए। उसमें हम लोगों ने बात किया था शिक्षा और दर्शन के अलग अलग शाब्दिक अर्थ के बारे में, फिर शिक्षा दर्शन का शाब्दिक अर्थ समझा था। दूसरे वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी शिक्षा दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या होता है और उसका विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बृहद रूप से उन 2 वीडियोज़ में चर्चा की है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में। मतलब शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से शिक्षा दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सामग्रियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला ही आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा एवं दर्शन का प्राकृत व स्वरूप का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले ही हम देख लेते हैं कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा एवं दर्शन दोनों की प्राकृत व स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब तक हम दोनों के स्वरूप से अवगत ना होंगे तब तक हम शिक्षा दर्शन के स्वरूप को भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। ठीक है, जिस प्रकार शिक्षा एवं दर्शन दोनों का संबंध आत्मा और मूल्यों से है, मतलब जिस प्रकार से शिक्षा का संबंध जो है वो आत्मा से और दर्शन का संबंध मूल्यों से है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा का मार्ग प्रदर्शन करता है। मतलब जो दर्शन है वो शिक्षा का मार्ग प्रदर्शन करता है और शिक्षा दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सहयोग देती है। किस प्रकार दर्शन जीवन में शिक्षा के महत्व की खोज करता है, किस प्रकार दार्शनिक शिक्षा की भूमिका प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार शिक्षा एवं दर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आदि प्रश्नों के उत्तर हमें शिक्षा एवं दर्शन के स्वरूप व प्रकृति के समझने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के जवाब जो है हमें जब हम क्या करते हैं शिक्षा दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा एवं दर्शन के स्वरूप की प्राकृत अध्ययन इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती है जो अभी आपके ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, बात करें जो दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जो दूसरे पॉइंट का हम अध्ययन करते हैं वो आ जाता है दर्शन एवं शिक्षा के संबंध का अध्ययन। ठीक है, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम शिक्षा एवं दर्शन के स्वरूप का ही नहीं बल्कि दोनों के बीच पाए जाने वाले संबंध का भी क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन करते हैं। चूँकि शिक्षा एवं दर्शन में अति विस्तृत एवं घनिष्ठ संबंध होता है, अतः हम दोनों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का विभिन्न स्वरूपों में अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार शैक्षिक सिद्धांत दार्शनिक विचारों के व्यवहारिक प्रयोग हैं। ठीक है, किस प्रकार शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, किस प्रकार शिक्षा एवं दर्शन में अन्योन्य श्रेयता का संबंध पाया जाता है, किस प्रकार दर्शन एवं शिक्षा एक दूसरे के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, आदि चीज़ों को जानने का हम प्रयत्न करते हैं दर्शन और शिक्षा के बीच के संबंध के अंदर। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त जो तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है वो आ जाता है कि शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल स्कूल इन रेफरेंस टू एजुकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देख लेते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में शिक्षा दर्शन के अंतर्गत सभी दार्शनिक विचारधाराओं की सभी बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत सभी दार्शनिक विचारधाराएं जो हैं सभी का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत केवल उन दार्शनिक विचारधाराओं उन बातों का अध्ययन किया जाता है जिन्होंने शिक्षा और विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है। मतलब हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं शिक्षा दर्शन के अंतर्गत उन्हीं दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ते हैं जिन्होंने शिक्षा और उसके विभिन्न अंगों को क्या किया है, प्रभावित किया है। तो उन्हीं चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आदर्शवाद ये सीधा शिक्षा को प्रभावित करता है, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, शिक्षा और उनके विभिन्न अंगों को प्रभावित करती हैं। इसलिए इनका जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। ठीक है,
देखें जो चौथा पॉइंट है वो आ जाता है कि दर्शन के संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन रेफरेंस टू फिलोसॉफी। इसके अंतर्गत क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं शिक्षा के अंतर्गत जिस प्रकार शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्त विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के संदर्भ में शिशु के विभिन्न अंगों व पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में शिक्षा दर्शन का यही मुख्य या फिर विषय सामग्री है। ठीक है, इसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस वैज्ञानिक विचारधारा ने शिक्षा के विभिन्न अंगों व पहलुओं के संबंध में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, किस प्रकार इन विचारों ने इस अंग को पूर्णता प्राप्त हुई है। मतलब इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों को देखते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अंगों को किन लोगों ने क्या कहा है अपने अनुसार, और कौन सी ऐसी परिभाषा हुई है जिन्होंने उन चीज़ों को संतुष्ट किया है, हम लोगों को संतुष्ट किया है, पूर्ण रूप उन चीज़ों को दिया है। ठीक है, शिक्षा के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, यह प्रश्न तो मुख्यतः शिक्षा शास्त्र का है, किंतु इन पहलुओं का क्या स्वरूप होना चाहिए, यह कार्य शिक्षा दर्शन का है, जो कि वह दर्शन के द्वारा करता है। शिक्षा के विभिन्न अंग या पहलू इस प्रकार हैं, जैसे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय और अनुशासन। इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो आपका पांचवा पॉइंट आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम इन एजुकेशन। जो मतलब जो शिक्षा के अंतर्गत बहुत से प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन चीज़ों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्ति एवं समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए शिक्षा को अनेक समस्याओं का क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, मतलब इन समस्याओं को समझने के लिए उनकी उत्पत्ति किन तत्वों से हुई, मतलब ये समस्याएं कहाँ से पैदा हुई हैं, इनका समाधान करने के लिए किन किन उपायों को अपनाया जाए, मतलब इनसे निवारण पाने के लिए हमें किन किन टेक्निक का प्रयोग किया जाए, आदि बातों का शिक्षा दर्शन के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षा की जिन मुख्य समस्याओं की शिक्षा दर्शन अंतर्गत चर्चा की जाती है वो अधोलिखित है। मतलब कुछ ऐसी आपको एग्जाम्पल्स दे दें कि जिससे आपको पता चल जाए कि इन चीज़ों के बारे में मोटा जानकारी आपको एक पता चल जाए कि इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता एवं अनुशासन, धर्म एवं शिक्षा, ठीक है, शैक्षिक आदर्श एवं मूल्य, लोकतंत्र व शिक्षा एवं शिक्षा, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा, और क्या, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शिक्षा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो आपका छठा पॉइंट आ जाता है, जो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त पढ़ा जाता है, वो आ जाता है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारधाराओं का अध्ययन। मतलब जो आपके शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कुछ दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों को अपने प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने कुछ तो पहले शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए, उसके बाद अपना ही क्या एक दार्शनिक विचार भी प्रस्तुत किया है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत, तो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत करते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में के अंतर्गत हम सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारधाराओं का भी अध्ययन करते हैं। यद्यपि समस्त शिक्षा शास्त्री उपयुक्त वर्णित किसी न किसी दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित हैं और इन संप्रदायों का अध्ययन करने में उनके विचारों का भी अध्ययन होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही आ जाती हैं। किंतु फिर भी हम उनके विचारों एवं योगदानों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए उनके जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन का व्यक्तिगत रूप का से अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। जैसे देख लें, भारतीय विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रायः हम जिन पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्रों के दार्शनिक एवं विचारों का अध्ययन करते हैं, उनके नाम अधोलोकित हैं। मतलब हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो कुछ लोग हैं जिनका हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है नाम, वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहले देख लेते हैं पाश्चात्य
शिक्षा शास्त्री जो भारत से अलग हुए हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, टीपीनन और कुछ का लॉक और रूसो का जो है हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और कौन है आपके, जॉन ड्यूवी और कमेनियस। ठीक है, इन लोगों का हम भारत से बाहर के जो वैज्ञानिक हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। बात करें भारतीय शिक्षा शास्त्री, आपके जो हैं भारत के अंतर्गत जो अंदर कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं जिनका अध्ययन हमें इनके अंतर्गत करना पड़ता है, तो उसमें से कुछ नाम इस प्रकार से हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, महायोगी श्री अरविंद, और कौन, महर्षि दयानंद सरस्वती, और पंडित मदन मोहन मालवीय, और श्रीमती एनी बेसेंट। ये लोग क्या भारतीय शिक्षा शास्त्री हुए, इनका भी अध्ययन हमें शिक्षा दर्शन के अंतर्गत करना पड़ता है। ठीक है, बात करें जो 7वां पॉइंट आ जाता है कि 7वां पॉइंट क्या है जो हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो आपका आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा योजना का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशन। ठीक है, इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा योजना का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन से कई लाभ होते हैं। पहला जो लाभ आपका हो जाता है वो होता है, इससे राष्ट्र की वर्तमान शिक्षा नीति एवं शिक्षा योजना के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाता है। दूसरा जो आपका लाभ होता है वो हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि अध्ययन से इनमें जो कमियां होती हैं, मतलब इस प्रकार के अध्ययन से जो इनमें कमियां होती हैं उनका निराकरण करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ की कमी पता चल जाएगी तो आप उसको सुधारने के लिए क्या अपना सुझाव रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो इससे लाभ होता है वो होता है कि तृतीय जो लाभ होता है, तृतीय भावी शिक्षा नीति एवं शिक्षा योजना के निर्माण में मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हो जाता है। चौथा जो हो जाता है, इस प्रकार के अध्ययन से शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम में सहायता प्राप्त होती, मतलब हमें किस प्रकार से शिक्षा कार्यक्रम जो है अपना चलाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सहायता मिलती है। किससे, तो शिक्षा दर्शन से अंतर्गत जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका रहा शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है या शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में ये वीडियो आपका रहा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।